जय हिंद। नमस्कार साथियों, आप सभी लोगों का मोस्ट वेलकम है आज के इस नए क्लास में। साथियों, आज के इस क्लास में हम सभी लोग जो है पढ़ने वाले हैं एसएससी एमटीएस के एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को, जो कि साथियों आपके एसएससी एमटीएस के एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। तो साथियों, आप सभी लोग जो इस क्लास को बिल्कुल अच्छी तरीके से लास्ट तक देखिएगा और इस क्लास में दिए जाने वाले सभी प्रश्न को साथियों आप अच्छी तरीके से जरूर याद कर लीजिएगा, जिससे कि आप अपने एग्जाम में सभी क्वेश्चन को आसानी तरीके से बना पाएंगे। तो चलिए साथियों, क्लास को स्टार्ट करते हैं। उनसे पहले यदि आप इस चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करके आप ऑल नोटिफिकेशन को जरूर ऑल पे दबा लीजिएगा, ताकि जब भी क्लास स्टार्ट हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ आप जो है इस क्लास को लाइक जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए साथियों, क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखिएगा साथियों क्वेश्चन क्या दिया गया है। साथियों, क्वेश्चन दिया गया है कि शिव देवालय मंदिर जो है ना कहाँ स्थित है। साथियों, ये सभी क्वेश्चन बिल्कुल इंपॉर्टेंट और सेलेक्टेड क्वेश्चन लिए गए हैं, जिससे कि आपके पेपर में साथियों 100% यहाँ से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। और साथियों, ये हर एक टॉपिक से दो दो क्वेश्चन उठाए गए हैं। आपकी हिस्ट्री हो, जियोग्राफी हो, यहाँ पर क्या बोलते हैं पॉलिटी हो, साइंस हो, करेंट अफेयर्स हो, इन सभी टॉपिक से एक दो क्वेश्चन बिल्कुल लिए जाते हैं जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं और जो आपके पेपर में आएंगे। तो आप अच्छे से इन प्रश्न को देखिएगा, क्योंकि सभी सब्जेक्ट का यहाँ पे एक ही क्लास में आपको निचोड़ प्रश्न दिए जाते हैं। चलिए बताइए कि शिव देवालय मंदिर जो है ना कहाँ स्थित है। तो साथियों याद रखिएगा श्रीलंका में है। ऑप्शन डी यहाँ पर इस क्वेश्चन का आपका सही जवाब है। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन है कि पल्लव वंश का संस्थापक कौन था। चलिए आंसर लगाइएगा साथियों कि पल्लव वंश का संस्थापक जो है ना कौन था। तो याद रखिएगा पल्लव वंश के संस्थापक थे सिंह विष्णु। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का आपका यहाँ पे सही जवाब है, सिंह विष्णु हो जाएंगे। आगे देखिएगा साथियों, क्वेश्चन आता है 3 नंबर कि किस उपकरण का प्रयोग चित्रों का पर्दे पर प्रक्षेपण के लिए जो है ना किया जाता है। तो किस उपकरण का प्रयोग चित्रों का पर्दे पर प्रक्षेपण के लिए किया जाता है। तो साथियों यहाँ पे 3 नंबर क्वेश्चन का आप लोग का सही जवाब क्या हो जाएंगे। तो 3 नंबर क्वेश्चन का आप लोग का सही जवाब जो है एपीडियास्कोप हो जाएंगे। ऑप्शन डी कीजिएगा आप सभी लोग यहाँ पे सही जवाब। आगे देखिए साथियों, क्वेश्चन है कि वर्ग स्तनधारी से संबंधित उपवर्ग कौन सा नहीं है। साथियों यहाँ पे सभी होगा, ठीक है, यहाँ पे सभी होगा। याद रखिएगा कि वर्ग स्तनधारी से संबंधित उपवर्ग जो है ना कौन सा यहाँ पर है, ठीक है। तो यहाँ पे इनमें से सभी है साथियों, ये सभी जो है ये वर्ग स्तनधारी से संबंधित है। ऑप्शन डी कीजिए, इनमें से सभी है। आगे देखिए, क्वेश्चन है किस आर्टिकल में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णयों या आदेशों की समीक्षा का उल्लेख किया गया है। तो किस आर्टिकल में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णयों या आदेशों की समीक्षा का उल्लेख किए गए हैं। तो साथियों आप सभी लोग बताएंगे ये आपके अनुच्छेद 137 में है। ऑप्शन आप लोग का सी इस क्वेश्चन का सही जवाब है, एक अनुच्छेद 137 में। आगे देखिए, प्रश्न आता है कि कवि गुरु किस व्यक्ति का प्रसिद्ध उपनाम है। तो कवि गुरु जो है किस व्यक्ति का प्रसिद्ध उपनाम हो जाएंगे। तो याद रखिएगा साथियों रविंद्रनाथ ठाकुर के हो जाएंगे। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही जवाब है। आगे देखिए, प्रश्न है, क्वेश्चन है कि स्वप्रस्ताव वादता के रचनाकार कौन है। तो स्वप्रस्ताव वादता के रचनाकार जो साथियों कौन है। तो याद रखिएगा भास है। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का आपका सही जवाब है, भास है। आगे देखिए साथियों, प्रश्न है कि सरस्वती सम्मान जो है कब शुरू किया गया था। चलिए साथियों, ये हर एक क्वेश्चन बिल्कुल इंपॉर्टेंट और वीवीआई सेलेक्टेड क्वेश्चन है, जिससे कि आपके पेपर में साथियों 100% यहाँ से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। और लगाइए आंसर कि सरस्वती सम्मान जो है ना कब शुरू किया गया था। तो सरस्वती सम्मान शुरू हुआ था आपके 1991 में। ऑप्शन यहाँ पर ए जो है इस क्वेश्चन का सही जवाब है। आगे देखिए साथियों, प्रश्न है ओएनजीसी का जो है स्थापना वर्ष एवं मुख्यालय है। तो ओएनजीसी का स्थापना वर्ष एवं मुख्यालय हो जाएंगे। तो स्थापना 1965 में और मुख्यालय जो है देहरादून में है। तो ऑप्शन सी हो जाएगा 1965 देहरादून। आगे देखिए साथियों, क्वेश्चन है आजाद भारत के प्रथम श्रम मंत्री कौन थे। लगाइए आंसर साथियों, आजाद भारत के प्रथम श्रम मंत्री कौन थे। तो याद रखिएगा
आजाद भारत के प्रथम श्रम मंत्री थे बाबूजी जगजीवन राम। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का आप लोग का बिल्कुल सही जवाब है, याद रखेंगे। आगे देखिए साथियों, प्रश्न है निम्न में से किस गायन शैली के जनक स्वामी हरिदास हैं? चलिए साथियों बताइए कि निम्न में से किस गायन शैली के जनक स्वामी हरिदास हो जाएंगे? तो याद रखिएगा ध्रुपद के हो जाएंगे। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का सही जवाब है, ध्रुपद हो जाएंगे। आगे देखिए साथियों, प्रश्न है कि मरखा घाटी जो है ना ये कहाँ स्थित है? बताइए मरखा घाटी कहाँ स्थित है? तो मरखा घाटी साथियों स्थित है लद्दाख में। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का सही जवाब है, लद्दाख में होगा। आगे देखिए साथियों, प्रश्न है ब्यास एवं सतलज के मध्य स्थित दोआब का क्या नाम है? तो ब्यास एवं सतलज के मध्य स्थित दोआब का क्या नाम है साथियों? तो याद रखिएगा बिस्त दोआब हो जाएंगे। ऑप्शन यहाँ पर आप लोग का डी जो है इस क्वेश्चन का सही जवाब है, बिस्त दोआब। आगे देखिए साथियों, प्रश्न है भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का उल्लेख जो है ना किस आर्टिकल में किया गया है? तो भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का जो उल्लेख है साथियों ये कौन से आर्टिकल में किए गए हैं? तो आप सभी लोग याद रखिएगा साथियों, यहाँ पर इस क्वेश्चन का आपका सही जवाब क्या है? अनुच्छेद 148 में है। ठीक है, याद रखिएगा ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही जवाब है। आगे देखिए क्वेश्चन है भारत का शीत मरुस्थल किसे कहते हैं? चलिए साथियों आंसर लगाइए। और साथियों आप लाइक नहीं किए हैं तो आप इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा जो है ना लाइक जरूर कर लीजिएगा। चैनल पे पहली बार जुड़े होंगे तो आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को आप दबा कर जरूर जुड़ जाइए, क्योंकि साथियों हर एक टॉपिक से बिल्कुल आपको इंपॉर्टेंट और सेलेक्टेड क्वेश्चन भी करवाए जा रहे हैं। तो आप अच्छे से अपनी तैयारी को करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए। रिवीजन के लिए अगर आपको PDF चाहिए तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। और बताइए कि भारत का शीत मरुस्थल जो है ना किसे कहते हैं? तो भारत का शीत मरुस्थल कहते हैं लद्दाख को। बिल्कुल ऑप्शन ए लगाए हैं तो सही जवाब है आपका। आगे देखेंगे प्रश्न आता है किस द्वीप का नाम बदलकर नेताजी सुभाष चंद्र बोस जो है ना कर दिया गया है? तो किस द्वीप का नाम बदलकर नेताजी सुभाष चंद्र बोस जो है कर दिया गया है? तो साथियों याद रखेंगे रॉस द्वीप हो जाएंगे। ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब है, रॉस द्वीप। आगे देखिए प्रश्न है, क्वेश्चन है कि गद्दी भोटिया किन्नौर किस राज्य की जनजातियां हैं? तो गद्दी भोटिया किन्नौर किस राज्य की जनजातियां हैं? तो साथियों याद रखेंगे हिमाचल प्रदेश। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का सही जवाब है, हिमाचल प्रदेश। आगे देखिए प्रश्न है साथियों कि पृथ्वी का आकार नारंगी के समान किसने साबित किया था? चलिए बताइए कि पृथ्वी का आकार नारंगी के समान किसने साबित किया था? तो यहाँ पर 18 क्वेश्चन का आपका सही जवाब क्या होगा साथियों? ऑप्शन डी हो जाएंगे, न्यूटन ने साबित किया था। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का सही जवाब है। आगे देखिए प्रश्न है, और प्रश्न क्या है कि पिटली द्वीप जो है ये कहाँ स्थित है? बताइए कि पिटली द्वीप जो है ये कहाँ पर स्थित है? तो पिटली द्वीप हो जाएंगे साथियों लक्षद्वीप में। ऑप्शन ए आपका सही जवाब है, लक्षद्वीप में होगा। आगे देखिए साथियों प्रश्न आता है बॉक्साइट का उत्पादन किस राज्य में सर्वाधिक होता है? तो बॉक्साइट का जो उत्पादन है किस राज्य में सर्वाधिक होता है? तो साथियों आप बताएंगे ओडिशा में। ऑप्शन ए जो आपका सही जवाब है साथियों, ओडिशा में होता है। आगे देखिए प्रश्न है गैस का दाब मापने में कौन सा यंत्र का प्रयोग में लेते हैं? तो गैस का दाब मापने में कौन सा यंत्र प्रयोग में लेते हैं? तो साथियों याद रखिएगा मैनोमीटर हम लोग प्रयोग में लेते हैं। बिल्कुल ऑप्शन ए हो जाएगा सही जवाब, मैनोमीटर। आगे देखिए साथियों प्रश्न है कि क्रेस्कोग्राफ की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? चलिए साथियों आंसर लगाइए। क्रेस्कोग्राफ की खोज जो है किस वैज्ञानिक ने की थी? तो क्रेस्कोग्राफ की खोज जो है याद रखिएगा आप सभी लोग जगदीश चंद्र बोस के द्वारा की जाती है। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का सही जवाब है। आगे देखिए प्रश्न आता है कि पिंक ई रिक्शा योजना को निम्न में से किस राज्य में शुरू किया गया है? तो पिंक ई रिक्शा योजना को निम्न में से किस राज्य में शुरू किया गया है? तो साथियों याद रखेंगे महाराष्ट्र में है। ऑप्शन ए आपका सही जवाब है, महाराष्ट्र हो जाएंगे। आगे देखिए प्रश्न है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का यहाँ पे लिंग अनुपात जो है ना कितना है? चलिए बताइए कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का लिंग अनुपात कितना है? तो साथियों याद रखिएगा 2011 की अगर जनगणना के अनुसार भारत का लिंग अनुपात देखा जाए तो प्रति 1000 पुरुषों पर 943 महिलाएं। ऑप्शन यहाँ पर आप लोग का बी होगा सही जवाब। आगे देखिए प्रश्न है साथियों
विंबलडन किस खेल से जो है ना संबंधित है? बताइए, विंबलडन जो है ये किस खेल से संबंधित हो जाएंगे? तो आप बताएंगे साथियों ये तो टेनिस से है, बिल्कुल ऑप्शन ए हो जाएगा, टेनिस से है। आगे देखिए साथियों, प्रश्न है, प्रश्न क्या दिया गया है कि बांग्लादेश में गंगा को किस नाम से भी जो है ना जानी जाती है? तो बांग्लादेश में गंगा को किस नाम से जानी जाती है? तो आप बताएंगे पद्मा के नाम से, ऑप्शन ए हो जाएगा सही जवाब, पद्मा के नाम से। आगे देखिए साथियों, प्रश्न है, और प्रश्न क्या दिया गया है आप सभी लोगों का, किस आर्टिकल में एक सर्वोच्च न्यायालय से दूसरे न्यायालय में न्यायाधीशों के ट्रांसफर का उल्लेख जो है ना किया गया है? चलिए लगाइए आंसर कि किस आर्टिकल में एक न्यायालय से दूसरे न्यायालय में न्यायाधीशों के ट्रांसफर का उल्लेख किया गया है? तो साथियों याद रखिएगा ये कौन से आर्टिकल में है? तो ये आपके जो है ना अनुच्छेद 222 में दी गई है। ठीक है, आर्टिकल यहाँ पर आप लोग का क्या है, 222 है साथियों, याद रखेंगे, ऑप्शन डी आपका सही जवाब है। आगे देखिए, प्रश्न है कि थियोसोफिकल सोसाइटी के संस्थापक जो है ना कौन थे? चलिए बताइएगा कि थियोसोफिकल सोसाइटी के संस्थापक जो है ना कौन हो जाएंगे? तो थियोसोफिकल सोसाइटी के संस्थापक थे मैडम ब्लॉस्की, ऑप्शन आपका बी सही जवाब है, मैडम ब्लॉस्की था साथियों, याद रखेंगे आप सभी लोग। आगे देखिए साथियों, प्रश्न है कि प्याज में लाल रंग जो है ना किस रसायन के कारण होता है? बताइए साथियों, प्याज में लाल रंग किस रसायन के कारण होता है? तो साथियों याद रखेंगे इस क्वेश्चन का आपका यहाँ पे सही जवाब क्या हो जाएंगे? तो इस क्वेश्चन का यहाँ पे आप लोग का सही जवाब जो है कैप्सेंथीन हो जाएंगे, ऑप्शन आप लोग का बी जो है इस क्वेश्चन का यहाँ पे बिल्कुल सही है। आगे देखिए, प्रश्न आता है, मुगल काल की राजभाषा क्या थी? बताइए साथियों, मुगल काल की राजभाषा क्या थी? तो मुगल काल की राजभाषा थी फारसी, ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का सही जवाब है साथियों, फारसी थी। आगे देखिए, प्रश्न आता है, भारत में 10 वर्षीय जनगणना विधिवत रूप से किस वर्ष में जो है ना आरंभ हुई थी? बताइए, भारत में 10 वर्षीय जनगणना विधिवत रूप से जो है ना ये किस वर्ष में आरंभ हुई थी? तो साथियों आप बताएंगे 1881 में, ऑप्शन बी सही जवाब है, 1881। आगे देखिए साथियों, प्रश्न है कि सरस राष्ट्रीय क्रॉफ्ट मेला कहाँ जो है ना मनाया जाता है? तो सरल राष्ट्रीय क्रॉफ्ट मेला जो है ना कहाँ मनाया गया है? तो साथियों आप याद रखिएगा जयपुर में मनाई गई है, ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही जवाब है। आगे देखिए साथियों, प्रश्न आता है, प्रश्न है कि पश्चिम की ओर में कौन सी यहाँ पे प्रायद्वीपीय नदियाँ बहती हैं? तो पश्चिम की ओर में कौन सी प्रायद्वीपीय नदियाँ बहती हैं? तो साथियों याद रखेंगे ताप्ती नदियाँ, ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही जवाब है, ताप्ती नदियाँ। आगे देखिएगा, प्रश्न है, प्रश्न क्या है कि वित्त मंत्रालय के तहत प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना जो है ना कब लागू की गई थी? तो वित्त मंत्रालय के तहत प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना कब लागू की गई थी? तो याद रखेंगे साथियों 2016 में, ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही जवाब है। अगला प्रश्न आता है कि सरहुल महोत्सव का आयोजन निम्न में से किस राज्य में किया गया है? तो सरहुल महोत्सव का आयोजन निम्न में से किस राज्य में किया गया है? तो साथियों याद रखिएगा आप सभी लोग, यह किए गए हैं आपके झारखंड में, ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का आपका सही जवाब है, झारखंड में। नमस्कार साथियों, इस क्लास में टॉप 35 क्वेश्चन थे जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन थे साथियों, ये सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए। साथियों यदि आपको ये क्लास अच्छा लगा है तो आप जो इस क्लास को साथियों ज़्यादा से ज़्यादा लाइक ज़रूर कर लीजिए, और चैनल पे पहली बार जुड़े हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को आप ज़रूर ऑल पे दबा लीजिएगा, ताकि जब भी क्लास स्टार्ट हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो साथियों आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यदि आपको PDF चाहिए तो आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं। चलिए फिर मिलते हैं आपसे एक नई टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।